brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु सरकार के बारे में। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश ने 29 सितंबर को तमिलनाडु सरकार को एक खत लिखा। उस खत में मध्य प्रदेश सरकार के ड्रग विभाग ने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के कई ऐसे सैंपल्स जो कि तमिलनाडु स्थित श्री सन फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयां बन रही थी, कोल्ड ड्रिफ्ट, उसमें अमानक पाए गए हैं। उसके बाद 1 और 2 अक्टूबर को तमिलनाडु ड्रग विभाग कार्रवाई करता है। इंस्पेक्शन किया जाता है इस फैक्ट्री का और इंस्पेक्शन में 350 से ज़्यादा खामियां पाई जाती है। ये पाया जाता है कि कंपनी में जो केमिकल है वो DEG, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, वो करीब 48% सिरप में मिलाया गया है, जिसको होना कितना चाहिए था 0.01%। उससे कई गुना ज़्यादा ये खतरनाक रसायन उस सिरप में मिलाया गया और जिसके बाद ये सिरप जहरीला हुआ। मध्य प्रदेश में अब तक 22 बच्चे इसकी वजह से मारे जा चुके हैं। एक तरफ तो तमिलनाडु का ड्रग विभाग ये कह रहा है कि उसने दशहरे की छुट्टी वाले दिन काम किया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तब से लेकर अब तक जब फैक्ट्री आपके यहाँ है, तमिलनाडु में है, और उस फैक्ट्री में ये सिरप बन रहा है, इतने सालों से ये फैक्ट्री संचालित है, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? पहले कार्रवाई नहीं हुई, चलिए समझ में आता है। अब जब आपके सामने सबूत थे, इंस्पेक्शन आपने किया, गंदगी आपने पकड़ी, तमाम नियमों का मखौल उड़ते हुए आपकी टीम ने देखा, तो फिर उसके बाद अब तक स्वास्थ्य विभाग ने या फिर ड्रग कंट्रोलर ने इस कंपनी के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, उन्होंने उठाया है। कायदे से देखा जाए तो सवाल उन्हें भी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उनके प्रदेश में बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठा करके एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि जिस जगह पर ये सिरप बन रहा था आखिर उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। जिस जगह पर इतने सालों से बेधड़क बिना किसी रोक टोक के तमाम नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा था, उस पर किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी? ये तो बताया जा रहा है कि दशहरे की छुट्टी वाले दिन तमिलनाडु के ड्रग विभाग ने काम किया, इंस्पेक्शन किया। अच्छी बात है, मध्य प्रदेश सरकार के कहने पे आपने ये इंस्पेक्शन किया, लेकिन इससे पहले इतने सालों से जब ये फैक्ट्री आप ही के यहाँ संचालित हो रही थी तो फिर ध्यान क्यों नहीं गया? तब ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ थे? तब ड्रग विभाग कहाँ था जिसकी नाक के नीचे इतने सालों से ये फैक्ट्री बेधड़क दवाइयाँ बना रही थी और उसी में से एक बैच निकलता है SR13 और 22 बच्चों की जान चली जाती है। कई सारे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, तमिलनाडु जहां ये जहरीली दवाई बनाई गई जिसके सेवन से मध्य प्रदेश के मासूम बच्चों की मौत हुई, वहां पे इस दवाई को लेकर के कोई केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? जबकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस दवाई को लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस दवाई को बनाने वाले इस कंपनी के जो मालिक हैं उनको मध्य प्रदेश पुलिस की SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सिरप को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। इसके अलावा कई दूसरे सिरप भी है जिन्हें बैन किया गया है। इस सिरप को रखने वाले मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लेकिन जिस राज्य में ये दवाई बन रही थी वहां पर क्या लीगल एक्शन हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पहला सवाल था जो हमने आपसे पूछा। दूसरी बात, जिस राज्य में जहरीली दवाई बनी वहां अभी तक एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। यह भी अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि अगर मध्य प्रदेश का ड्रग कंट्रोलर हटाया जा सकता है, ड्रग इंस्पेक्टरों को निलंबित किया जा सकता है, डेप्यूटी डायरेक्टर स्तर के एक अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है, तो फिर तमिलनाडु का ड्रग विभाग जो है वो इतना पीछे क्यों है इस मामले में? तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने भी 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को आज निलंबित कर दिया इस पूरे मामले में। लापरवाही उनके स्तर पर बढ़ती गई, उन्होंने समय रहते जांच नहीं की तो उन्हें निलंबित किया गया। लेकिन अभी भी
तमिलनाडु में इस कंपनी को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यह भी एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है कि जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी की जो दवा है उसका सर्टिफिकेशन किसने किया था। कुछ टेक्निकलिटीज होती है, जब कोई दवाई बनती है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे ही नहीं मार्केट में आ जाती है, उसकी बाकायदा पहले जांच होती है, हर बैच की जांच होती है, उसके बाद ही उन दवाइयों को सप्लाई किया जाता है। तो सवाल ये भी उठता है कि तमिलनाडु सरकार ने उस अधिकारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने दवा बनाने वाली इस कंपनी की इस कोल्ड्रिफ्ट दवा का सर्टिफिकेशन किया था। दवाई में औद्योगिक इस्तेमाल में जो उपयोग में लाया जाता है सॉल्वेंट डायथिलीन ग्लाइकोल, ये एक तरीके से जहर होता है, इसे नहीं मिलाना होता है सिरप में। जो मिलाना होता है वो होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जो होना चाहिए 0.01%, लेकिन इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जगह डाइएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, और वो भी 48% से ज्यादा। ये दवा नहीं थी, ये तो जहर था। तो जो ये जहर था, ये जहर किस कंपनी ने इस श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स को सप्लाई किया? क्योंकि पाया ये गया है कि ये जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल था, ये 50-50 किलो की मात्रा में बिना किसी चालान के खरीदा गया था, और इसकी जो है किसी भी तरीके की कोई आप रिकॉर्ड जो है वहां पे नहीं रखा गया था। ये बात जरूर है कि इसका जो भुगतान है वो यूपीआई के जरिए हुआ था, तो ये ट्रैक हो गया। सवाल ये भी उठता है कि सप्लाई किसने किया था, और ये जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है ये सप्लाई करने वाले कंपनी पर या उस शख्स पर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं तमिलनाडु में? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब दूसरा सवाल, दवा कंपनी ने कोल्ड्रिफ्ट जो सिरप है उसका उत्पादन किया और इसे मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा और पुदुचेरी में भी भेजा गया। अब सवाल यह भी उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार के यहां सिरप आया, उसने पत्र लिखा, तमिलनाडु से पत्राचार किया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने क्या उन राज्यों को कोई चिट्ठी अब तक भेजी जहां पे ये दवा सप्लाई हुई है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमूमन इस तरीके के मामलों में, जैसे मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ्ट हो या कोल्ड्रिफ्ट के अलावा जो दूसरी सिरप हैं जिन पे बैन लगा है, गुजरात की 2 कंपनियां हैं जिनके रिलाइफ सिरप पे और रेसिपी फ्रेश टीआर सिरप पे मध्य प्रदेश में बैन लगा, क्योंकि उसमें भी डायथिलीन ग्लाइकोल तय मात्रा से ज्यादा पाया गया। तो जब मध्य प्रदेश सरकार ने उसके लिए सभी राज्यों को एक चिट्ठी भेजी थी, गुजरात को तो भेजी क्योंकि गुजरात की दोनों कंपनियां बना रही थी, लेकिन इसके अलावा कई राज्यों में भेजी। तेलंगाना ने उस पर एक्शन लिया, तेलंगाना ने अपने राज्य में उस सिरप पर बैन लगा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश ने, तमिलनाडु ने कितने राज्यों को चिट्ठी भेजी है ये बताने के लिए कि उनके राज्य में जो दवा बन रही थी और जिन राज्यों में वो भेजी गई है वो खतरनाक है, इसे नहीं पीना है, जान पे खतरा हो सकता है। ये सारी बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि जब से पूरा मामला सामने आया है, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, मध्य प्रदेश सरकार में हमने आप दिखाया भी कि किस तरीके से एमपी तक ने एक के बाद एक कई खुलासे किए, मध्य प्रदेश सरकार की गड़बड़ियों को सामने रखा, ड्रग कंट्रोल विभाग की गड़बड़ियों को सामने रखा, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही बरती वो भी एमपी फाइल्स ने आपको बताया। मध्य प्रदेश के स्तर पे जो भी गलतियां थी, जो खामियां थी, सैंपल्स देरी से पहुंचे वो जानकारी भी हमने आपको दी। सैंपल्स की टेस्टिंग में टाइम लग रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो लैब्स हैं उनकी क्षमता 6000 तक के नमूने जांचने की है और मध्य प्रदेश में फिलहाल 5500 नमूने हैं और कुछ ही ऐसे सैंपल्स हैं जिनकी जांच हुई है। ये तमाम बातें मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भी उठती हैं, ये तमाम उंगलियां मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भी उठती हैं कि बच्चों की मौत जब 4 सितंबर से होना शुरू हो गई थी और कुछ ही दिनों के बाद नागपुर के डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अफसर हैं छिंदवाड़ा जिले के, उन तक ये बात पहुंचा दी थी कि किसी कथित सिरप की वजह से या किसी कथित दवाई की वजह से बच्चों में जो बच्चों की मौत हो रही है उनमें एक ही जैसा लक्षण देखने को मिल रहा है। तो समय रहते मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रशासनिक अफसर हैं उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि इसी के बाद जब ये सारी बातें एमपी तक ने उठाई, मीडिया ने उठाई, तो इसके बाद इस पे एक्शन भी हुआ, कई अफसरों पे कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, लाइसेंस कैंसिल हुआ, गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गए।
लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब काफ़ी देर हो चुकी थी, कई बच्चों की जानें जा चुकी थी। तो मध्य प्रदेश के स्तर पर भी गंभीर लापरवाही हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस राज्य में ये जहरीला सिरप बना, उसे लेकर के सवाल क्यों नहीं उठाए जाए। इसीलिए हमने एमपी फाइल्स पे आज आपको मध्य प्रदेश सरकार की जो लापरवाही थी, गलतियां थी, खामियां थी, उसके बारे में तो बताया ही, लेकिन उस ड्रग विभाग के बारे में भी आपसे बात की जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि उसके क्षेत्राधिकार में इस तरीके का जहर वाला सिरप बने ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला सामने आने के बाद भी जो तमिलनाडु का ड्रग विभाग है वो जिस तरीके से इस पर अब तक आंखें मूंद करके बैठा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। काफ़ी दबाव बनने के बाद अब 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को तलब करते हुए उन पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे अनउत्तरित सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, और इसीलिए पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के ड्रग विभाग के साथ साथ तमिलनाडु सरकार और वहाँ के ड्रग विभाग को जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए। तो हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।